हेलो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। तो आज की वीडियो में हम आपका BT 203 बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। एंड आपके पास अभी इजीली 4-5 दिन हैं। तो मैं कह रहा हूँ 4-5 दिन भी नहीं, अगर आपके पास 3 दिन भी है ना यार, 3 डेज़, तो 3 डेज़ में आप अपने BME के एग्ज़ाम को 100% फोड़ सकते हो। एंड 3 दिन के अंदर इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप 60+ मार्क्स आराम से ला सकते हो। एंड BME का भाई सिलेबस इतना आसान है कि आप एक दिन, लिटरली 1 डे में आप अपना एग्ज़ाम ईजिली पास कर सकते हो। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एंड हमारे पास 3-4-5 दिन यार आराम से हैं, तो मैं कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ताकि पेपर थोड़ा बहुत घुमा के भी आ जाए तो भी आपको कोई दिक्कत ना जाए। बाकी आप इसके आधे क्वेश्चन भी करते हैं ना, तो आप इजीली पास हैं एंड अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपकी 5 यूनिट्स हैं, तो मैं हर एक यूनिट से कोशिश करूँगा 4 से 5 क्वेश्चन दूँ। हो सकता है मैक्सिमम 6 क्वेश्चन भी हो जाएँ, बट 4 से 5 क्वेश्चन में हम इजीली अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। यूनिट 1 पे आते हैं। यूनिट 1 है हमारी मटेरियल साइंस, आपको दिख रही होगी। मटेरियल साइंस का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। यार ये मैक्सिमम टाइम फर्स्ट क्वेश्चन आता है। तो इसका क्लासिफिकेशन है मेटल्स, पॉलीमर, सिरेमिक्स, कंपोजिट, जो हमारा इंजीनियरिंग मटेरियल का क्लासिफिकेशन होता है, तो ये आता है। इसके साथ ही इंक्लूड होकर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि एलॉयज़ या कास्ट आयरन बताओ, या इनके टाइप्स बताओ। तो ये पहले क्वेश्चन के साथ ही आ जाता है कि एलॉयज़ क्या होता है और कास्ट आयरन क्या होता है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, हम यूनिट 1 में ही आ जाते हैं आगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, हार्डनेस, टफनेस, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, ये सब क्या होता है। इधर देखिए हार्डनेस नहीं लिखा, बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ लिखी दिख रही हैं आपको, ये सब पढ़ के जानी है। एंड ये हर साल रिपीट होके आती हैं, ऐसा नहीं होगा कि आपको एक भी देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है आपको शॉर्ट नोट में देखने को मिल जाए, बट ये क्वेश्चन आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन है हार्डनेस टेस्टिंग का, आता ही आता है। अच्छा, हार्डनेस टेस्टिंग के अंदर भी 3 है, देखिए ब्रिनेल, रॉकवेल और बेकर्स टेस्ट। तो ये तीनों टेस्ट आपको पढ़ के जाने हैं। और एक और चीज़, ये प्रिंसिपल लिखा है ना, प्रिंसिपल तो लिखना ही है कि इनका क्या होता है और ये इंपॉर्टेंस क्या है, ये करते क्यों हैं। तो वाई, इसका वाई, ये रीज़न भी आपको लिखना है कि हार्डनेस टेस्टिंग क्यों करते हैं, टू टेस्ट हार्डनेस ऑफ मटेरियल फॉर यूज़ इन वेरियस पर्पस। इसका थर्ड क्वेश्चन है यार हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ये थोड़ा मैं दूसरे मार्कर से आपको शो कर रहा हूँ। इन दोनों में से यार एक क्वेश्चन आता ही आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम एंड फोर्थ आपको आयरन कार्बन फेज डायग्राम है, आयरन कार्बन डायग्राम दिख रहा होगा। तो यार आप दोनों करके जाइए, इनमें से गारंटी से एक क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को मिलेगा। एंड ये आयरन कार्बन डायग्राम हो सकता है आपको थोड़ा टफ लग रहा हो, बट ये पिछले 1 आध साल में शायद नहीं आया है, तो इस साल बहुत चांस है। ये पिछले कोई सेमेस्टर में नहीं आया, तो बहुत चांस है, मतलब ये समझिए आप 90% चांस है कि रिपीट होकर इस बार के पेपर में आएगा। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम काफ़ी आसान है, आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 है आपकी मेजरमेंट्स एंड मशीनिंग, ये आपको दिख रही होगी। सबसे पहला सवाल इसका जो बनता है वो है कि एरर इन मेजरमेंट, एरर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एरर आपको दिख रहा होगा इधर, क्लासिफिकेशन इनटू सिस्टमेटिक, रैंडम और ग्रॉस एरर, ये एरर्स क्या होते हैं आपके। सेकंड थिंग इज लीनियर मेजरमेंट, ये मेजरमेंट डिवाइसेस, देखिए इनमें से एक क्वेश्चन गारंटी से आता है भाई, इनको मत छोड़ना, फिर से बता रहा हूँ। ये 2 क्वेश्चन हैं जो लीनियर मेजरमेंट की, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर। तो यार वर्नियर कैलिपर हो गया आपका, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर, इनमें से यार एक ना एक आता ही आता है, तो करके जाना बिल्कुल ध्यान से। और दोनों भी आ जाते हैं, कुछ नहीं होगा तो यार इसके लिए तुमको शॉर्ट नोट लिखने को दे देंगे, शॉर्ट नोट। तो शॉर्ट नोट के हिसाब से भी इनको पढ़ के जाना, और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम जरूर देख के जाना। और वर्नियर कैलिपर और इनसे पूछ लेते हैं कि इनका मीज़रमेंट कैसे करते हैं, तो यार ये कैसे भी आपको पढ़ के जाना है कि इनसे मीज़रमेंट कैसे होता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 में अगला 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तीसरा आता है, जैसे आप पीछे वर्नियर कैलिपर और वो पढ़ चुके हैं माइक्रोमीटर, उसके बाद 3-4 छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक डायल गेज, एक साइन बार, एक स्लिप गेज, ये आता ही आता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी इसमें आप कहें तो साइन बार मैं बोलूँगा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इधर जो चीज़ें बता रहा हूँ इसमें से एक डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी। हाँ, तो मशीन टूल्स में बेसिक कंपोनेंट्स, देखिए बेसिक ऑपरेशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ लेथ एंड ड्रिल मशीन, ये पूरा टॉपिक जो लिखा है करके जाइए। इसमें आपको देखिए क्या क्या करना है, तो मैं इधर लिख रहा हूँ। पहली चीज़, बाकी सब मैं रफ करता हूँ। सबसे पहला है इसमें ड्रिल मशीन, दूसरी चीज़ है इसमें, सॉरी ये रफ हो रहा है, सबसे पहली है इसमें ड्रिल मशीन, ड्रिल मशीन, दूसरी है लेथ मशीन। तो यार ये दोनों मशीन करनी है, ठीक है। इसके बाद इन दोनों का प्रिंसिपल, ये काम कैसे करती हैं। दूसरे नंबर पे इसका पार्ट्स, पीपी, ये काम कैसे करती हैं, दूसरा इनका पार्ट्स, और तीसरा इनका ओ फॉर ऑपरेशंस, इनमें क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। जैसे लेथ मशीन है तो उसमें आपका टर्निंग होता है,
फेसिंग होता है, रीविंग होता है एंड नर्लिंग होता है, ऐसी बहुत सी प्रोसेस होती हैं। तो ये सारी प्रोसेस आपको ज़रूर पढ़ के जानी है कि आपकी इन लेथ और ड्रिल मशीन में क्या होती हैं। अगेन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एंड आता ही आता है। ड्रिल मशीन तो समझिए पिछले 3-4 साल से हर पेपर में आ रही है, लेथ मशीन भी आ रही है, तो करके जाइए। यूनिट 3 पे आ जाते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स पे। आसान सी यूनिट है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, देखने में हो सकता है आपको ये थोड़ी सी डराए। पहला टॉपिक है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये टॉपिक करके जाइए, 2-3 लाइन की डेफिनेशन है, बट इससे एक न्यूमेरिकल भी आता है यार, इतना याद रखिए। इस टॉपिक से मैं NU लिख रहा हूँ, NU फॉर न्यूमेरिकल आता ही आता है। रिलेशन बिटवीन शेयर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट, यही टाउ और dV/dt का जो रिलेशन देती है हमको, वो रिलेशन याद करके जाना है। उस पर टाउ प्रोपोर्शनल टू कुछ dV/ कुछ करके जो होता है, तो उससे क्या है न्यूमेरिकल भी आपके बन जाते हैं। तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ लिया। सेकेंड इज आपका बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन का डेरिवेशन भी पूछता है, इसका न्यूमेरिकल भी आता है, फिर से अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बर्नौली इक्वेशन पढ़ के जाना है। पास्कल लॉ का न्यूमेरिकल नहीं देता, बट पास्कल लॉ की डेफिनेशन बैक टू बैक पूछता है, तो करके जाना है। एंड चौथा टॉपिक जो आपको हाइड्रोलिक टरबाइन दिख रहा है, थोड़ा मैं इसको रफ कर दूं, तो हाइड्रोलिक टरबाइन में से भी भाई सवाल पूछता है, शॉर्ट नोट पूछ लेगा या लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लेगा। तो यार ये पढ़ के जाना है। इसमें 3 प्रकार की टरबाइन होती हैं। एक होती है आपकी फ्रांसिस टरबाइन, देखिए FRANCIS फ्रांसिस। एक होती है कपलान, KAPLAN कपलान टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन। और एक होती है पेल्टन, PELTON। तो इसमें आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टरबाइन है ना, वो है फ्रांस, ये रफ हो गया सॉरी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है मैं फिर से बता रहा हूँ, एक पेल्टन व्हील नाम से आता है, पेल्टन, और दूसरी फ्रांसिस। ये दोनों आपको बहुत अच्छे से करके जानी है। इनमें अगेन क्या क्या करना है, तो इनमें इसका डायग्राम सबसे पहला आता है, डायग्राम। तो इन टरबाइंस का डायग्राम करना है। दूसरा इनका प्रिंसिपल, ये किस पे काम करती हैं, किस प्रिंसिपल पे, ऊपर से जो वाटर होता है पानी वो नीचे गिरता है, देन एक व्हील घूमता है जो भी, तो ये सब आपको प्रॉपर तरीके से करना है। एंड इसके बाद थर्ड चीज़ है इनका एप्लीकेशन। जो हर प्रकार की टरबाइन है वो अलग अलग जगह यूज़ होती हैं, तो इनका क्या एप्लीकेशन है, ये सब प्रॉपर आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टरबाइन वाला सेक्शन, ख़त्म हो गया। एंड देन हम आते हैं अपनी 4th यूनिट पे। तो 4th यूनिट है जो थर्मोडाइनमिक्स। यार ये थोड़ी सी पढ़ के जाना, ये हो सकता है टफ लगे थोड़ी सी, लेकिन पढ़ेंगे तो मोस्ट बेसिक क्वेश्चन है, वो आसानी से आप कर सकते हैं। पहला है लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो लॉज में जीरो और फर्स्ट लॉ आपसे पूछता है, देखिए डेफिनेशन ऑफ जीरो लॉ एंड फर्स्ट लॉ, ये हो गया। दूसरे नंबर पे है बॉयलर। एक कोई बॉयलर पूछा जाता है हर बार। बॉयलर के टाइप होते हैं ना, जैसे आपने पढ़ा होगा बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, इस टाइप से कोकरन बॉयलर, COCHRAN। तो कोकरन बॉयलर एंड बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, आप नाम याद रखिए, बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। और कोकरन में से एक आध बॉयलर भी पूछ लेता है, तो आपको बॉयलर करना है। एंड एक छोटा सा क्वेश्चन है भाई, बट काफ़ी बार पूछा गया है, तो मैं आपको लिख के दिखाया इधर। बॉयलर माउंटिंग वर्सेस एसेसरीज में क्या फ़र्क होता है। एक होती है हमारी माउंटिंग्स, MOUNTINGS, और एक होती है एसेसरीज, ACC। तो इनमें क्या फ़र्क होता है, जैसे माउंटिंग्स होती हैं जिनके बिना बॉयलर चल नहीं सकता, और एसेसरीज होती हैं जिनसे हमको फिर एडिशनल फैसिलिटी जो है वो बॉयलर को मिलती है। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन सेफ्टी डिवाइसेस एंड एफिशिएंसी एनहेंसिंग डिवाइसेस, ये सब लिखा है। तो आपको माउंटिंग और एसेसरी में डिफरेंस पढ़ के जाना है। आ जाते हैं यूनिट 5 पे। तो यूनिट 5 में आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहला लिखा है इधर साइकिल डेरिवेशंस। तो आपको ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल का डेरिवेशन बहुत अच्छे से पढ़ना है। एंड इसकी इफिशियंसी जो कि ईटा से डिनोट करते हैं हम, तो ये कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला पढ़ के जाना है। लाइक ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल की इफिशियंसी कैसे निकालते हैं। एंड एक और साइकिल यार मैंने इधर लिखी नहीं है, आप कारनोट साइकिल भी पढ़ के जाइए। कारनोट साइकिल भी पूछ लेता है एग्जाम में, इसका न्यूमेरिकल भी आ जाता है। इसके बाद इंजन पे आ जाते हैं। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, भाई बहुत फेवरेट टॉपिक है एग्जाम वालों का। और 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और 2 स्ट्रोक डीजल इंजन पढ़ के आपको जाना ही जाना है। अगर आप ये दोनों पढ़ लेंगे, जैसे आपने 4 स्ट्रोक पेट्रोल पढ़ लिया, 4 स्ट्रोक पेट्रोल 4 SP पढ़ लिया अगर आपने, और 2 स्ट्रोक डीजल पढ़ लिया, तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल के बाद आपको 2 स्ट्रोक पेट्रोल भी आराम से समझ आ जाएगा, और 2 स्ट्रोक डीजल के बाद आपको 4 स्ट्रोक डीजल भी आराम से समझ आ जाएगा। तो कहना यही है, मतलब कि आप बेसिक पढ़ लेते हैं तो आप थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे तो ईजिली कवर अप हो जाएगा। एंड एक छोटा सा टॉपिक इसमें भी है, डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI इंजन्स। ये यार क्वेश्चन हर बार आता है। SI मतलब होता है, SI का मतलब होता है स्पार्क इग्निशन, IGNITION, और CI का मतलब होता है कंप्रेशन इग्निशन, COMPRESSION, ठीक है।
तो स्पार्क इग्निशन वर्सेस कंप्रेशन इग्निशन इंजन, तो ये टॉपिक जरूर ध्यान से करके जाना है आपको। एंड एक टॉपिक है लास्ट में, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर क्या होता है। तो यार इस पर भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट आपका 7 मार्क्स में, एंड आपका शॉर्ट नोट्स में ही पूछा गया है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर क्या होता है, अगेन इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं मैं बार बार एक पैटर्न बता रहा हूँ, आपको पैटर्न ज़रूर से ध्यान रखना है कि इनको आपको कैसे पढ़ना है। तो आपको इसकी थ्योरी में भाई इसका डायग्राम बहुत अच्छे से पढ़ना है, डायग्राम क्या होता है समझना है। दूसरी चीज़ इसका प्रिंसिपल, अगर किसी चीज़ पे कोई ऑपरेशन काम होता हो तो ऑपरेशन क्या ऑपरेशन होता है, पांचवी जगह एप्लीकेशन को वो इस्तेमाल कहाँ होता है। तो हर एक आंसर को आप ये 4 स्टेप्स में लिखेंगे, पहला प्रिंसिपल, दूसरा डायग्राम, तीसरा ऑपरेशन और एप्लीकेशन। तो आपको आउट ऑफ 7 मार्क्स हर क्वेश्चन में मिल जाएंगे और 14 आउट ऑफ 14 बिल्कुल ईजिली आप स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही था भाई। लास्ट में बेस्ट ऑफ लक टू ऑल, तो बेस्ट ऑफ लक तो है ही है मेरी तरफ से। और इनने देखो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर एग्जाम दिए हैं, रिव्यू ऑल क्वेश्चन प्रिंसिपल, भाई ये सब वही टाइम वेस्ट करने वाली बातें सब आपको पता है। टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा है एंड आपको पेज बहुत ज़्यादा भरने होंगे। पेज लगभग आपको मिनिमम पेज भाई 28 से 30 भरने ही भरने हैं, उससे ज़्यादा आप जितने भरे उतना अच्छा है। तो यार टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में आप स्लो स्लो लिख रहे हैं एंड लास्ट में हाथ काम करना बंद हो जाता है, थोड़ा नर्वसनेस आ जाती है, एंजाइटी आ जाती है। तो आपको टाइम अपना बहुत अच्छे से मैनेज करके चलना है। तो आज की वीडियो में इतना ही था यार, बाकी सबको देखो बेस्ट ऑफ लक और आप काफ़ी अच्छा करेंगे। काफ़ी टाइम है आपके पास, अभी मैं पहले बोल चुका हूँ 4 से 5 दिन है अभी, और आप जितना मैंने टॉपिक्स बताए हैं ये 3 दिन के अंदर भी आराम से कर सकते हैं, 2 दिन में भी कर सकते हैं, तो आप इजीली अच्छे स्कोर कर लेंगे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और आपके इसी तरीके के सारे जो सब्जेक्ट हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं।